मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए लाया हो। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ। गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना कर। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे। जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटना टेंगी जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूँ, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा बृहद लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य ना लग रहा हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है, एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने माता पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है, इस विश्वास के साथ भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षरत हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मक की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारे ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 इसे लिखो, साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो, तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही है, यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रहे हैं, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूँ।
जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थिति हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का, वह प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो तो संख्या 1111 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीतना चाहता हूँ। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे मेरे बच्चे। आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करना है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासी से विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियाँ बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा मेरे बच्चे। यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है, अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंस कर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो, केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ, जो सबका सार है, तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अंसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहो तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो मेरे बच्चे। कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो मेरे बच्चे। दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो, अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन क्या तुम अपने साथ हो, इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो, तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो, तुम इसका विचार करो मेरे बच्चे। अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मांगकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो।
होश पूर्वक महसूस करो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य ना करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता, इसलिए सही गलत का अंदाजा भूल कर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो, किंतु मैं कौन हूँ तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझकर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो, एक बार वह सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है, एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है, और खुद से अनुमान लगाओ, खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो, इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होता रहता है, जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियाँ आती है तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहाँ तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया। यह संदेश एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा भेज रहा हूँ। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपने माता के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए रुके हुए सभी ससुर को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं, लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तो तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, यह तुम्हारा जीवन है, और तुम हकदार हो सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के। तुम योग्य हो मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करो। ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्रह्मांड को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है, विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर, बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में तुम्हारे माता काली तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती। तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो
जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार के चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो, बेहतर जीवन की पुष्टि करो, अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो। अपने प्रियजनों के संतोष की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार, इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वह कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है जब भी तुम रोए हो तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं। मुझे वह सब ज्ञात है। तुम्हारे हृदय से निकला हुआ एक पुकार को सुना हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया का ही मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी। ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तितलियां मधुर खूबसूरत सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टीक टीक, समय की चांद, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहा है। वास्तव में वह तुम्हें संकेत देते हैं। वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगा तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलेगा। मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभामंडल तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है। जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने ने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रहा हूँ तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो माता, जय माता रानी। मेरे बच्चे, तो तुम्हारी अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम
इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी सहयोग वश नहीं मिला है, यह तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो वह अब इस माह में ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ सहयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी भी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगा, यह कब पूर्ण होगी, इसका विचार तुम्हें त्यागना होगा। अपने प्रश्नों का त्याग कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कार से भरा हुआ समय प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी भी ना समाप्त होने वह वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो न केवल तुम्हें आचकित कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतार के लिए? यदि हाँ तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 222 तुम्हारे लिए अब भेजी जा रहा है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस माह के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माता को ही ना भूल जाओ, उन्हें अभी से धन्यवाद कर आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दो। ईश्वर के प्रति तुम जितना ज्यादा आभार व्यक्त करोगे, खुशियां तुम्हारे जीवन में उतनी ज्यादा आती जाएंगी और तुम जितना ज्यादा शिकायत करोगे, खुशियां तुमसे उतनी दूर होती जाए। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन से खुशियां दूर हो, इसलिए आभार व्यक्त करो। जब तुम्हारी परीक्षा का नतीजा आए तो तुम्हारा नाम ऊपर चमक रहा हो, जब तुम अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करो तो तुम्हारे चेहरे पर एक पूर्व मुस्कान हो, जब तुम प्रेम से भरी ऊर्जा के संपर्क में आओ, तब तुम्हारे विवाह का आयोजन हो और तुम्हारे घर में सभी दिशाओं से धन का आगमन हो रहा हो, जिससे तुम बड़ी मात्रा में दूसरों की सहायता भी कर सको, जिससे तुम अपने जीवन को सार्थक बना सको। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में इतना है कि कोई भूखा नहीं रह सकता, किंतु कुछ लोगों के लालच के कारण कहीं पर तिजोरियां भरी हुई है तो कहीं कोई भूख से तड़प कर मर रहा है। मेरे बच्चे, तुम वो स्रोत हो जो इस तरह के अंतर को समाप्त कर सकते हो। तुम वह नहीं हो जो परमात्मा के आशीर्वाद को केवल अपने तक सीमित रखो, वास्तव में तुम बांटने वालों में से हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस प्रकार अब आशीर्वाद मिलेगा। तुम अपने जीवन के अगले पड़ाव में अत्यधिक धन एकत्रित कर लोगे। इतनी ज्यादा मात्रा में धन तुम्हारे पास होगा कि तुम उसे चाहकर भी खर्च नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास धन की प्रचुरता ही होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम उन करोड़ों बेसहारा लोगों की सहायता करने को तैयार हो? क्या तुम ऊर्जा का केंद्र बनने को तैयार हो? क्योंकि जो ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त धन अपने साथ साथ दूसरों की सहायता में भी लगाते हैं, उनका धन कई गुना तेजी से वृद्धि करने लग है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम वृद्धि के योग्य हो। तुम्हें यह संदेश आज मिल रहा है तो यह संदेश तुम्हारे जीवन में धन की पुष्टि कर रहा है। धन बांटना भी एक गुण है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय करने वाला है। यह वर्ष तुम्हारे लिए खुशियाँ, अभूतपूर्व बेहतरीन खुशी लेकर आ रहा है। यह बात तब तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा जब तुम इस माह के दूसरे चरण में प्रवेश करोगे। ईश्वर असंभव को भी संभव बना सकते हैं, बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं और दुख को सुख में पलट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई मुझ पर विश्वास करते हुए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखे और शुद्ध कर्म करता चला जाए तो उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता, उसे प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार प्राण वायु सभी को जीवन प्रदान कर रही है, उसी प्रकार
प्राण शक्ति बनकर मैं हर जीव के भीतर विद्यमान हूँ, उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में, उसकी वाणी में, उसकी क्रियाओं में, उसके अम प्रत्यय में मैं मौजूद हूँ। केवल उसे भांप मात्र है जो मेरे नाम का रस पी लेता है, वास्तव में वही इस संसार में विलीन होकर भी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। मैं तुम्हारे महादेव हूँ। यदि तुम कुछ भी चाहते हो तो मुझसे बेझिझक कहो, अपना हाथ किसी दूसरों के सामने ना फैलाओ। मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारे लिए हूँ। जब बालक अपने महादेव से ना मांग कर किसी दूसरे से मांग करता है तो यह अच्छी बात नहीं होती। इसी प्रकार जब तुम अपने आराध्य को छोड़कर किसी दूसरे से गुहार लगाते हो तो यह निराशा उत्पन्न करता है। यदि तुम्हें अपने माता पर विश्वास है तो कहो कि हाँ, मुझे विश्वास है। हे तो माता काली, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निरंतर जीत दिला रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सदा मेरा हाथ थाम। मेरे बच्चे, इस बात को कभी ना भूलना कि यदि तुम परमात्मा में विश्वास करते हो तो तुम हर मुश्किल से निकल जाओगे। तुम जो चाहे मांग सकते हो और यह केवल तुम्हारे लिए ही किया जाएगा। यहाँ तुम्हारे समक्ष जितनी भी चुनौतियां हैं उन सबका सामना तुम इतनी सहजता से कर निकलोगे जिसका तुम विचार भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहता कि चुनौतियां नहीं आएंगे, मैं यह नहीं कहता कि समस्याएं नहीं आएंगे। हाँ, वह निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन तुम उनसे लड़ने में पूरी तरह से सक्षम होगे। ना केवल सक्षम हो बल्कि इतनी सहजता से लड़ोगे कि तुम्हें उन चुनौतियों का एहसास तक नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम जीत की राह पर चलते चले जाओगे। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तुम किसी भी परिस्थिति को बड़ी ही आसानी से हरा सकोगे। तुम विजेता हो। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुल गया है जो अब कभी भी बंद नहीं होगा। तुम अपने महादेव का हाथ नहीं छोड़ तो क्या तुम्हारे माता काली तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे? मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना, मैं कभी किसी का हाथ नहीं छोड़। मनुष्य अपने कर्मों से ही मेरा हाथ छुड़ाता है। मैं तो सदैव उसे सही मार्ग दिखाता रहता हूँ। चाहे कोई भी युग रहा हो, चाहे कोई भी काल रहा हो, मैंने सबको सदा ही सही मार्ग दिखाया है। जिसने मेरा हाथ थामा वह विश्व विजय कर गया, और जिसने मेरा हाथ छोड़ दिया फिर वह चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, इस भूमि में धराशायी हो गया और मृत्यु ही प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, वह जन्म मरण के चक्र से ना कभी छूट पाया है, ना कभी छूट पाएगा। लेकिन तुम विभिन्न हो, तुम विपरीत हो, तुम अलग हो, तुम विशेष हो। तुम इस चक्र से बाहर आओगे। जिन्होंने तुम्हारी आलोचना की है उनके शब्दों को जाने दो और स्वयं को उस ऊंचाई पर देखो जहाँ उनके लिए देख पाना अत्यंत ही दुर्लभ हो। मेरे बच्चे, तुम जंगल के शेर हो। तुम्हें अन्य पशुओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद के भीतर उतरकर खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपनी शक्तियों को जानने की आवश्यकता है। इस संसार में बहुत कुछ बता दिया गया है, उसे यूं ही मत मान लो। कभी शास्त्रों के आधार पर तो कभी समाज की नीतियों के आधार पर, कभी नैतिक के आधार पर तो कभी कूटनीति के आधार पर तुम्हें विभिन्न बातें बताए गए हैं। लेकिन तुम ऐसे ही उन पर विश्वास ना कर लो। जांच परखो और उन्हें जानने का प्रयत्न करो। बहुत से लोग मेरे नाम पर ढूंढ करते हैं, पाखंड करते हैं, दूसरों को डराने का प्रयत्न करते हैं। जो तुम्हें डराने का प्रयत्न कर रहा है वास्तव में वह मेरा दूत नहीं है। जो मेरा दूत है वह तुम्हें डराए नहीं, डरना नहीं। मेरे बच्चे, जिसे तुम इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य समझ रहे हो वह तुम्हारे लिए अत्यंत ही सहज हो जाएगा यदि तुम उसे अपना मित्र बना लो जो ईश्वर का है। तुम पर मेरी कृपा सदा ही विद्यमान रहे हैं और मेरी कृपा तुम पर सदा ही विद्यमान रहेगा, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। और जब तुम भाग्यशाली हो तो अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए संकल्प करो। तुम संकल्प करो कि मेरी ऊर्जा शुद्ध हो रही है, मैं ब्रह्मांड से संपर्क कर रहा हूँ, मेरे साथ हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में दुख देखे हैं, लेकिन अब दुख देखने का समय नहीं, अब खुशियों को स्वीकार करने का समय है। अब तुम्हारा उस समय की शुरुआत हो चुकी की है जिसे तुम अपना स्वर्ण युग कहने वाले हो। सोम युग मनुष्य का वह समय होता है जब उसके जरा से प्रयास पर भी उसे बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है, जब उसकी जीत इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके आगे हर कोई छोटा लगने लगता है। यही वह समय है जब मनुष्य के जीवन में वह सब कुछ हासिल होने लगता है जिसकी उसने कभी मांग किया था, और कुछ ऐसी चीजें भी उसे प्राप्त होती है जिसकी वह मांग नहीं करता है, लेकिन वह उस समय की
यकता होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन भी ऐसी ही परिस्थिति, ऐसी ही गति के आवेग में आ चुका है। अब तुम्हारे समय की आवृत्ति बदल चुकी है, अब तुम्हारे धड़कन की चाल बदल रहा है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि अब तुम सकारात्मकता के उस ऊर्जा के केंद्र में आ रहे हो, जिस ऊर्जा के केंद्र में आने के बाद मनुष्य के मन से सर्वप्रथम उसका भय मिट जाता है और उसकी अपेक्षाएं, उसकी चाहत एक सटीक दिशा में कार्य करने लगता है। वह उस दिशा की ओर बढ़ने लगता है जहां से उसकी प्रगति उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का लक्ष्य उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता तो चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, वह अंततः हार मान जाता है। जैसे यदि एक तैराक को नदी में तैरने के लिए उतार दिया जाए और जब वह काफी लंबी तैराकी कर ले, उसके बाद भी उसे मंजिल ना दिखाई दे, जबकि वह मंजिल के बहुत करीब आ चुका हो, तब भी वह हार मान लेता है। लेकिन जब मनुष्य के सोम युग की शुरुआत होता है तो उसे उसकी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और अब तुम उस जगह आ चुके हो जहां से तुम्हें तुम्हारी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जीत का समय आ गया है, इसे स्वीकार कर लो। एक बात कभी मत भूलना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में ही रहना, क्योंकि मैं जरूर आऊंगा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, अपने मन से भय को त्याग कर खुशियों को स्वीकार कर लो और सभी में खुशियां बांटते फिरो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, अब आने वाले कुछ ही घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक नया आशीर्वाद प्रवेश कर रहा है। अब तुम्हारे स्वर्णिम युग की शुरुआत होने जा रहा है। ईश्वर की ओर से आपके लिए एक जादुई उपहार भेजा जा रहा है, जो न केवल तुम्हें प्राप्त होगा बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर भी छा जाएगा और सबके दिलों को खुशी से, प्रसन्न से भर देगा। यदि तुम्हें इस उपहार की जरूरत है तो अभी इस संदेश को लाइक कर दो और इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, क्योंकि यह महादेव तुम्हारे लिए सोम युग की शुरुआत रहे। इस समय में तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं बन रहा है, जो तुम्हारे लिए सर्वप्रथम तुम्हारे धन का मार्ग खोलेगी। मेरे बच्चे, जो आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है, यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे प्रार्थनाएं के फल स्वरूप ही प्राप्त हो रहा है। दिव्य लोक में बैठे तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए वह तुम्हारे रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा, चमक और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले आशीर्वाद की लहर भेज रहे हैं। वह सदा यही चाहते हैं कि तुम अपने वंश में, अपने कुल में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनो, क्योंकि तुम में वह क्षमता है, वह प्रतिभा है। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि इसे प्राप्त करने के बाद ही तुम न केवल अपने कुल का गौरव बनोगे, न केवल अपने वंश का नाम रोशन करोगे, बल्कि तुम इसके साथ साथ ही समाज में अन्य समुदायों का भी लाभ पहुंचाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा, इतनी दयालुता है कि तुम किसी को भी दुख में नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जीवन को ऐसे आशीर्वाद से भर देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम कभी भी धन की कमी ना हो। तुम्हारे विचार उच्च श्रेणी के हैं, उच्च कोटि के हैं, लेकिन धन की कमी की वजह से तुम अपने विचारों को उचित ढंग से लागू नहीं कर पाते। तुम जो करना चाहते हो उसमें धन की कमी तुम्हारे लिए कई बार बाधा बन जाती है। मैं इसे दूर करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, यह एक परीक्षा भी होगी, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन की अधिकता आती है तब उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तुम्हें ऐसी स्थिति में अपने संयम और नियंत्रण को खोना नहीं है। जीत के लिए तैयार रहो। यह जीत तुम्हें न केवल आर्थिक रूप से मिलेगी, बल्कि यह जीत आध्यात्मिक, सामाजिक और प्रेम जीवन में भी मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम एक जादुई मौसम में प्रवेश कर रहे हो और इसमें जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, किंतु यहाँ भी तुम्हें चुनाव करना होगा, क्योंकि जब मनुष्य भव्यता की ओर जाता है तो उसे बहुत चकाच दिखती है और एक ही तरह के कई प्रतिबिंब नजर आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपनी जीत के कई प्रतिबिंब दिखेंगे। तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे आंसू जाएंगे और तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले द्वार स्वतः ही खुल जाएंगे। लेकिन तुम्हें चयन करना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कितने मजबूत और ताकतवर हो, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि तुम मजबूत हो, सशक्त हो, ताकतवर हो, तो तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि यह वर्ष तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन, सफलताएं
और चमत्कार लेकर आ रहा है। मेरे बच्चे, मेरा लक्ष्य तुम्हें आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से सशक्त बनाना है। तुम्हारे जैसी कुछ पुण्य आत्माओं को यह लाभ मिलना ही चाहिए। एक ऐसे जीवन की कल्पना करो जहां तुम्हारा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक एक खजाने के रूप में हो, और संकल्प करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, तुम कभी स्वयं को दुख नहीं पहुंचाओ, कभी स्वयं के बारे में दुखी शब्दों का, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। मेरे बच्चे, तुम अद्वितीय हो, तुम पूरी तरह से ऊर्जावान विचारों से भरे हुए हो। तुम्हें ऐसी कल्पना निरंतर करते रहे तुम एक सफल व्यक्ति हो और सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा मांगकर ही तुम्हें कोई भी क्रिया करनी चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा मानने लगते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सक्रिय कर देता है, और अवचेतन मन ही वह द्वार है जहां से तुम्हारे चित्त की समस्त विचारों को इस ब्रह्मांड में भेजा जाता है। मेरे बच्चे, तुम भली भांति जानते हो यह ब्रह्मांड एक दर्पण की भांति कार्य करता है। तुम यदि इसमें अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाओगे तो यह भी बदले में तुम्हें हंसता हुआ लगेगा। तुम यह भी जानते हो तुम दुखी और निराशावादी जीवन की कल्पना करोगे, वैसा ही जीवन जियोगे तो यह ब्रह्मांड बदले में तुम्हें वही प्रदान कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं इतनी सफलता देने वाली हूँ कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थके और तुम मन से ईश्वर का आभार करते नहीं थको। तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त होंगी, इसके बारे में ना तुमने सोचा होगा, ना तुम्हारे वंश कुल में किसी ने ऐसा सोचा होगा। यह समय कुछ अद्वितीय चमत्कारों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। यह अद्वितीय चमत्कार कभी धन के रूप में, कभी जीत के रूप में, तो कभी प्रेम के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होते रहेंगे। जहां से धन आने की कोई उम्मीद ना थी, वहां से भी अब धन के अवसर बनेंगे। तुम उन सफलताओं और चमत्कारों से मुस्कुराने के लिए पूरी तरह से विवश हो गए। यह व्यवस्था तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी। अपने जीवन में प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करते हुए उत्सव मनाने की तैयारी करो, क्योंकि अब खुशियों की एक पूरी लाइन लगने वाला है। ऐसा अवसर आने वाला है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से आशीर्वाद से भरा रहेगा। किंतु यहाँ भी तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना। सर्वप्रथम, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपने भीतर अहंकार पनपने नहीं